तो आप सभी सेवक भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो सेवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया नींद में होती है तब मानव धर्म में सेवकों को सूर्य उदय से पहले उठकर विनती करने का आदेश क्यों दिया गया है? आखिर सुबह की ये साधना इतनी खास क्यों मानी जाती है कि स्वयं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने साध्य कार्य के हर सेवक के लिए जो त्यागी नहीं अनिवार्य बताया? तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें आदेश दिया है कि साधे सेवक सूर्य उदय से पहले विनती करें और त्यागी सेवक सूर्य उदय के बाद। इसका कारण बहुत गहरा है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने खुद 42 दिनों तक एक चित, एक लक्ष्य और एक भगवान को मानकर साधना की। उन दिनों में भगवान ने उनकी कई बार परीक्षा ली, कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि बाबा का हृदय दयालु था और उनका विश्वास अडिग था। हर परीक्षा में वे सफल हुए और सिद्धि प्राप्त की। बाबा ने हमें सिखाया है कि अगर हम भी अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो सुबह की विनती को अपने जीवन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह का समय शांत होता है। उस समय वातावरण में कोई शोर नहीं होता, मन भी ताजा और हल्का रहता है। जब हम उस समय विनती करते हैं तो हमारा ध्यान जल्दी भगवान की ओर केंद्रित होता है, मन एकाग्र होता है और विनती का प्रभाव गहरा पड़ता है। साधे कार्य में हमें 3, 11 या 21 दिन तक विनती करनी होती है। जब तक हमारे दुख और परेशानी दूर ना हो जाए तब तक ये कार्य करते रहना होता है। ये कार्य पूरे परिवार का होता है, इसलिए जरूरी है कि सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना पूरे परिवार के सदस्य मिलकर करें। इसके साथ साथ सेवकों को तत्व, शब्द और नियमों का पालन भी करना चाहिए, तभी परिवार में दुख दूर होते हैं और जीवन में शांति आती है। सादे कार्य करने वाले सेवकों के लिए सूर्य उदय से पहले विनती करना केवल एक नियम भर नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक परीक्षा भी है। सुबह का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि उस समय शरीर नींद में रहता है और मन आलस्य की ओर खींचता है। लेकिन जो सेवक उस समय उठकर एक भगवान की सच्चे मन से विनती करता है, वही वास्तव में अपनी साधना में सफल होता है। इस समय की विनती सेवक के विश्वास की कसौटी है। जो सेवक इसे निभाता है उसके जीवन से अंधकार हटने लगता है और सुख शांति का प्रकाश घर परिवार में फैलता है। और शायद एक कारण ये भी हो सकता है सेवकों के सूर्य उदय होने से पहले विनती करने का, कि धर्म ग्रंथों में भी सूर्य उदय से पहले किए गए प्रयास को बहुत प्रभावी तरीके से बताया गया है। रामायण की कथा में जब लक्ष्मण जी को युद्ध में बाण लगा और उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई, तब उनके प्राण बचाने का एक ही उपाय था, संजीवनी बूटी। वैद्यराज ने बताया कि ये बूटी केवल हिमालय पर्वत पर मिलेगी और इसे सूर्य उदय से पहले लाना जरूरी है। अगर सूर्य निकल आया तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचा सकते। उस समय भगवान हनुमान जी ने ये कठिन जिम्मेदारी उठाई और रातों रात पर्वत पर जाकर पूरी संजीवनी की पहाड़ी उठा लाए और सूर्य उदय होने से पहले ही लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई, जिससे उनके प्राण बच गए। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सूर्य उदय से पहले किया गया प्रयास कितना प्रभावी और जीवनदायी होता है। ठीक उसी तरह मानव धर्म में बाबा ने सेवकों को आदेश दिया है कि वे सूर्य उदय से पहले विनती करें। ये समय सिर्फ प्रार्थना का नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की कठिनाइयों और दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता है। सुबह का समय बिल्कुल शुद्ध, शांत और दिव्य होता है। वातावरण में कोई शोर नहीं होता, मन आलस्य से निकलकर ताजगी महसूस करता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए तैयार रहती है। जब सेवक इस समय एक भगवान की सच्चे मन से विनती करता है तो उसकी प्रार्थना अधिक असरदार होती है। जैसे संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी को नया जीवन दिया,
वैसे ही सूर्य उदय से पहले की विनती सेवक के जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और दुखों से मुक्ति देती है। मानव धर्म में सुबह की विनती को सबसे पहली साधना कहा गया है, क्योंकि ये साधना सेवकों के पूरे दिन का मार्ग तय करती है। सुबह का समय अगर परमात्मा और बाबा को समर्पित हो जाए तो सेवक का पूरा दिन सेवा, त्याग और सत्कर्म में बीतता है। यही कारण है कि सुबह की विनती को सेवक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। बाबा ने हमें आदेश दिया है, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम। जब हम सुबह की विनती में ये आदेश बोलते हैं तो हम भगवान से वचन करते हैं कि जीवन के अंत समय तक इसका पालन करेंगे। विनती केवल बोलने की चीज़ नहीं है। विनती वो समय है जब हम भगवान के सामने अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं और बाबा के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराते हैं। बाबा ने हमें सिखाया है कि इस मार्ग में जुड़ने का मतलब है पुराने विचारों को छोड़ना। हमें अपने जीवन में की हुई पुरानी पूजा पाठ, अलग अलग देवी देवताओं की आराधना, सबका त्याग करना पड़ता है और एक भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है। जब 33 कोटि देवी देवता की पूजा करने पर भी दुख दूर नहीं हुए, तब एक भगवान बाबा हनुमान जी की साधना से दुख दूर हुए और परिवार सुखी हुआ। इसलिए उस जागृत शक्ति को हमें जीवन भर याद रखना चाहिए, जीवन भर चलाना चाहिए। लेकिन आज कई सेवक सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना को एक रीति रिवाज समझकर करते हैं। वे सोचते हैं कि इतना ही काफ़ी है, जबकि बाबा ने कहा है कि हमें लंबा सफ़र तय करना है। उसके लिए हमें गहराई से समझना होगा कि विनती और प्रार्थना किस लिए दी गई है। अगर हम लापरवाही से देर से विनती करेंगे और सूर्योदय के बाद करते हैं तो विनती का महत्व खो देंगे। समय का मूल्य समझना जरूरी है। जो सेवक समय पर सूर्योदय से पहले विनती करते हैं उनकी साधना और विचारों में स्थिरता बनी रहती है। तो सेवक भाइयों और बहनों, ये मार्ग आसान नहीं है, ये जीवन भर निभाने का वचन है। हमें याद रखना है कि हमने एक भगवान के चरणों में मरने का वचन दिया है। उस वचन को हम रोज विनती के माध्यम से याद करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना पूरे मन से करनी चाहिए। यही हमारे दुख को दूर करेगी और हमें सुख शांति का अनुभव कराएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए परमात्मा एक मार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।